किसान आंदोलन पर जारी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। इसी आंदोलन के दौरान 27 साल का एक युवक 26 जनवरी की हिंसा में ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ। युवक का नाम नवरीत सिंह है। यूपी के रामपुर का रहने वाला नवरीत तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन किसान आंदोलन पर चल रही मौजूदा सियासत का मोहरा बन चुका है। आज रामपुर उसी सियासत का केंद्र बना और लगा जैसे अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। सिंह जी को कहना चाहती हूँ कि आपके पोते की शहादत हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। यही कहने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मेरी आशा है कि आप सबके मन में भी यही बात है। इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। प्रियंका गांधी यूपी के रामपुर गई तो थी संवेदना जताने, लेकिन यहां से भी किसानों के नाम पर केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम किया। ये तस्वीरें तब की हैं जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका रामपुर के नवरीत के घर पहुंची थी। नवरीत, जिसकी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में मौत हो गई। रामपुर के डिबडिबा गांव में आज नवरीत के अंतिम अरदास का कार्यक्रम था, जहां प्रियंका गांधी वक्त पर पहुंची और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको एक न्यायिक जांच चाहिए और मैं उनका पूरा समर्थन कर रही हूँ। 27 साल के नवरीत सिंह की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। हालांकि कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि नवरीत की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से पिछले दिनों में काम किया है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की भूमिका को संदेह की दृष्टि से न केवल देखा जा रहा है, न देखा जा रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर और ख़ास तौर से अमित शाह जी के इशारे पर जिस तरह से राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और दिल्ली पुलिस काम कर रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको पता है कि गोली लगी है, सबको पता है कि शहादत हुई है, सबको पता है कि पुलिस की गोली के कारण ये हो पाया कि हमारा साथी शहीद हो गया। प्रियंका गांधी ने भी परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करने के लिए माइक पकड़ा तो नवरीत को न्याय की बात के साथ साथ केंद्र पर किसान आंदोलन का दमन करने के आरोप लगाए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। प्रियंका का दावा है कि किसानों का आंदोलन राजनीतिक नहीं है, सच्चा आंदोलन है। लेकिन प्रियंका के रामपुर दौरे पर राजनीतिक होने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मौका चुनावी जो है। ठीक 1 साल बाद यूपी में चुनाव का गर्म माहौल होगा। सबसे बड़े प्रदेश में पार्टी की वापसी कराने का जिम्मा प्रियंका गांधी पर ही है। लिहाजा बीजेपी को घेरने का जहां भी मौका मिलता है, प्रियंका लोगों के बीच जरूर पहुंचती है। कोशिश है 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जनता से सीधा कनेक्ट कायम करने की। जो सीमा पर जवान खड़ा होता है वो कौन है? वो किसान का बेटा है। इनको आतंकी कहना, किसान को आतंकी कहना, अपने देशवासियों को ऐसा कहना एक बहुत बड़ा पाप है। न सरकार को करना चाहिए, न प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों को करना चाहिए। किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक बताने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नवरीत के अरदास कार्यक्रम में जिस तरह नेताओं की कतार दिखी, उससे कुछ भी राजनीति से अछूती नहीं दिखती। यहाँ आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी भी पहुंचे और प्रियंका गांधी भी अरदास कार्यक्रम में तय वक्त पर पहुंचने के लिए सुबह सुबह ही 10 जनपद से निकली। ये उसी वक्त की तस्वीर है
प्रियंका के साथ राहुल गांधी के भी आने का कार्यक्रम था, लेकिन संसद की कार्यवाही के चलते राहुल का प्लान बदल गया। प्रियंका अकेले दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन काफिला फिर भी लंबा चौड़ा था। रास्ते में प्रियंका गांधी का स्वागत भी हुआ, कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब अमरोहा में प्रियंका की गाड़ी का छोटा एक्सीडेंट होता है। हुआ यूं कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और काफिले में पीछे चल रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं। तेज रफ्तार कार से 3 कारें टकरा गईं। ये हादसा अमरोहा के जोया में हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। यहीं पर प्रियंका खुद अपनी कार का शीशा साफ करती भी नजर आई। क्यों नहीं होगा? इसके बाद दोबारा प्रियंका का काफिला आगे बढ़ा तो उसमें कई गाड़ियां शामिल थी। हर गाड़ी पर पार्टी का कोई नेता बैठा था। एक कार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी चल रहे थे। वहाँ उसके परिवार से मिलने प्रियंका जी जा रही हैं, हम सब लोग जा रहे हैं। दलबल के साथ आप लोग जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है शक्ति प्रदर्शन की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जब जा रहे हैं, नेता जा रहा है तो लोगों का, समर्थकों का खुद आप देख रहे हैं जुड़ाव है। ठीक है, तो जितिन प्रसाद कह रहे हैं कि नेता के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी चल रहा है और मकसद जो है वो सहानुभूति साझा करना है जिस किसान की मौत हुई। कांग्रेस का जवाब अपनी जगह, लेकिन बीजेपी किसान आंदोलन के बहाने केंद्र पर हमले को राहुल और प्रियंका की राजनीति बता रही है। केवल यह किसान आंदोलन का नाम लेकर के जो राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, विशेष तौर से श्री राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, यह सारे के सारे लोग मिल करके इस देश के अंदर किसानों को भड़काने का काम। तो विपक्ष कानून के बहाने सरकार को लगातार घेरने के काम में। आज भी खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी ने संसद में बीजेपी सरकार को घेरा तो बीजेपी ने सड़क पर चलने वाली बसों के बहाने केजरीवाल सरकार से कड़े सवाल पूछे। ये तानाशाही नहीं चलेगा। पूरा हाउस बहस करना चाहते हैं। अब 3 लोग, श्री संजय सिंह, श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री ND गुप्ता, all of these 3 members are named. Please withdraw from the house. The house is adjourned to meet at 9:40. लेने की मांग के नाम पर संसद में घमासान जारी है। लेकिन पीएम मोदी ने आज एक बार फिर कृषि कानून पर बयान दिया। मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। पीएम की कोशिश है कि देश में कानून पर बने भ्रम को खत्म किया जाए, तो विपक्ष संसद में कानून के नाम पर सरकार के विरोध के काम में जुटा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अधिकतर विपक्षी सांसदों ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका मिला तो मुद्दे में किसान आंदोलन ही छाया था। इसके लिए नेताओं ने शेरो शायरी का भी सहारा लिया। सभापति महोदय, दिक्कत ये है कि उनसे जिनसे होती है इंसान को हमेशा तकलीफ, वो समझते हैं कि वो असल अक्ल वाले हैं। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया। शायरी वाले हमले का जवाब भी इसी अंदाज में मिला, एक ऐसे नेता से जो कभी विपक्ष के खेमे में ही था। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद।
संसद के भीतर हो रहे हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष को जवाब दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का चर्चा होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं और क्या चाहिए इन लोगों को। लेकिन आंदोलन को समर्थन और विरोध के नाम पर पक्ष विपक्ष की सियासत सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को समर्थन देने के नाम पर अब राज्य सरकारें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी हिचक नहीं रही और इस पर भी राजनीति खूब हो रही है। कल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए ड्यूटी पर लगी डीटीसी बसों को वापस लौटने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई 576 डीटीसी बसों को वापस बुलाया गया। दलील ये कि दिल्ली की करीब 10% बसें दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लग जाने से आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन अब बीजेपी इसे केजरीवाल सरकार का सियासी स्टंट बता रही है। कल में हमने रुपेश हत्याकांड पर पटना पुलिस के खुलासे पर बनी एक रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन आज पटना में उसी खुलासे पर खूब राजनीति हुई। पुलिस की उस थ्योरी पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। परिवार को भी उस फिल्मी स्टाइल वाले रुपेश मर्डर की कहानी पर, पुलिसिया कहानी पर यकीन नहीं है, लिहाजा ये परिवार भी अब सीबीआई जांच की मांग पर अभी भी अड़ा है। नवंबर के अंत में मोटरसाइकिल चोरी करने की नियत से कंकड़बाग पत्रकार नगर अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज इन एरियाज में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और सामने से एक एमसी मॉइसन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। पटना पुलिस ने रुपेश हत्याकांड के लिए यही थ्योरी बिहार और देश के सामने रखी और एक आरोपी की गिरफ्तारी के साथ केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया था, लेकिन बिहार में विपक्ष के कई नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। आज कई पूर्व एमएलए और एमपी ने सीबीआई जांच की मांग के साथ राजभवन तक का मार्च किया। राज्यपाल से मिलने वाले नेताओं में रामजतन सिन्हा, अजीत कुमार समेत ब्रह्मर्षि समाज के 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। इन सब का आरोप है कि पटना पुलिस असली अपराधी को बचा रही है। खुद सीनियर एसपी और पटना पुलिस के पदाधिकारी के चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुझे हुए थे। इतना बड़ा घटना का उद्भेदन करने के प्रति उनके मन में कोई उत्साह नहीं दिख रहा था। तो लग रहा था कि हम किसी दोषी को बचाने के लिए निर्दोष को फंसा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने वाले नेताओं के मुताबिक पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर केस को निपटा दिया है। सीबीआई जांच से असली गुनहगार सामने आएगा। रुपेश कुमार का परिवार भी यही मान रहा है। पुलिस जो कह रही है, परिवार को उस पर कतई भरोसा नहीं। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। देखिए, पुलिस इस मामले को यदि कह रही है, दिशा बदलने वाली बात आप लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार के आले अधिकारी हैं, सरकार है। पुलिस यदि दिशा को बदल देगी तो कहीं ना कहीं से तो एविडेंस ला कर रखेगी ना। ऐसा नहीं ना है कि अपराधी, हम अपराध नहीं किए हैं तो हमको अपराधी घोषित कर दिया। अपराधी तो मिलना चाहिए। इतनी छोटी बात, इतना बड़ा हत्या, ये तो हमारे जेहन में ये सवाल नहीं आ रहा है। हमको संतुष्टि नहीं है, हमको न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिला हमको अभी। पुलिस जो थ्योरी दे रही है उस पर गलत नहीं, भरोसा नहीं है। रुपेश कुमार का परिवार कह रहा है सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, लेकिन वो इंसाफ के लिए सीएम आवास तक का घेराव करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।